हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी शेरा 2.0 में। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर सेट 10 होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो पे फटाफट से एक लाइक कर दें, चूँकि लाइक में आप भुला जाते हैं, वीडियो देख कर निकल जाते हैं। तो एक लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद हम अपने बिना समय गंवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा ले। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, और आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिया कीजिएगा। देखने के बाद कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सभी लोग जानते होंगे, हमारे साथ रिवाइज करेंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के हैं। तो ये कौन धर्म के हैं? जैन धर्म के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता आपको सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, खान अब्दुल गफ्फर खान को किस नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप लोग जरूर इसे हमारे आंसर देने से पहले सोल्व कर लीजिएगा, और एक कॉपी और कलम लेकर बैठिए। उसमें कितना सही कर पाते हैं आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकाफ को। सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तो सही सवाल हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने किए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम भारतीय आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया है। इसके सही जवाब हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए। तो चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार, आपको 4 ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएंगे 1991 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो सही सवाल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रूस और तुर्की। रूस और तुर्की के साथ लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान जो है आपको ब्रिटेन देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। तो 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रेट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रेट जारी की जा सकती है। तो सही सवाल हो जाएंगे आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे?
जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें। बलवंत राय मेहता समिति ने 42वें पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक और निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा कि यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो कन्नड़ जो है वो सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा के घूर्णन अवधि कितना है? तो चंद्रमा के घूर्णन अवधि 28 दिन है। कितना है? 28 दिन है। नेक्स्ट सवाल है, पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो पेशावर एवं काबुल जो है आपके खैबर दर्रा के माध्यम से जुड़े हैं। खैबर दर्रा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि है। क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी नदी अमेजन की नदी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? इग्लू जो है आपको गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, उसी को इग्लू कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे दोस्त कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपको ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। इस ऑप्शन में उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अर्थात अब मैं अगर बताना चाहूंगा कि यह भारत तक 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? ये आपका सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ चलेंगे। आपका 30 नंबर सवाल है, 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या है कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? मेघालय की है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटाता है? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आयत। क्या है आयत? कि राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह को आकार घटाता है आयत। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नागरिक। कौन था? नागरिक था। नेक्स्ट है गालिब थे। गालिब क्या थे? वो गालिब जो थे से कवि थे। क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट है भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं दोस्त। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है आपको 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर
अधिक ध्यान देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। क्या? लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे दोस्त। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। और ALP की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी आपको बेस्ट तैयारी कराया जाएगा, उसके लिए भी कंटेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। आप लोग तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और लाइक नहीं किए हैं तो वो लाइक कर दें, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। फेसबुक हो, आप लोग फेसबुक पर लगे हुए रहते हैं, व्हाट्सएप के जरिए शेयर करके छोटे से फैमिली को आप लोग आगे बढ़ाएं। आपके लिए मैं काम बेस्ट से बेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सामने ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है जंतु। नेक्स्ट सवाल है, उपास्थि एक संयोजी उत्तक है। उपास्थि एक संयोजी उत्तक है। किसका? वो कोमल का। कोमल का संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन है जिगर में होता है। किस में होता है? जिगर में। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज आपको विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं दोस्त। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट बोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बहु इनहेरिटेस। बहु इनहेरिटेस। नेक्स्ट सवाल है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? पोलियो तथा चेचक की बीमारी का होने का कारण है विषाणु। नेक्स्ट सवाल है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जियोस्पर्म जो है फलों के भीतर होते हैं बीज। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो क्वाशियोरकर बीमारी पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे, प्रोटीन के कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट सवाल है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः जो नष्ट अभी हो रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। नेक्स्ट है, भार का एसआई मात्रक क्या है? ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करें, भार का एसआई मात्रक क्या है। आप लोग मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो जवाब नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण चर त्वरण होता है। क्या होता है? चर त्वरण। नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0.05 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.05 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा कि P2 है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 10 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको 5 मिनट में करेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा, 5/100, 0.05 आंसर आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अर्थात आपका 50 नंबर का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लगभग कितना होता है? वो होता है आपको 455 माइनस 390 nm न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा। क्या है? जूल हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक भी सेम होता है। नेक्स्ट सवाल है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का नीला रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है,
वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि तापमान में दबाव के समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यानी तापमान में दबाव के समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एवोगाड्रो का नियम। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। इससे होगा क्या कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।